ठीक है दोस्तों, मैं यूके के कुछ ताज़ा वीडियो दिखाता हूँ जो एक हफ्ते से ज़्यादा पुराने नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये कल रात आधुनिक लंदन की एक सामान्य शाम है। मेरा मतलब है, हाँ, शायद 2 दिन पहले की। यहाँ कोई मूल ब्रिटिश नागरिक नहीं दिख रहा। मूल ब्रिटिश नागरिक इनके शिकार हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे भी मूल ब्रिटिश हैं। फिर भी बहुत ही ब्रिटिश व्यवहार है। ठीक है, वो तो एक ही है। इसे देखिए, एक मूल ब्रिटिश व्यक्ति को प्रवासी जैसा दिखने वाला आदमी बेरहमी से मार रहा है। मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, पर आप समझ गए होंगे। उसके पास एक छोटा स्कूटर है और वो उसी से उसे बुरी तरह पीट रहा है। ठीक है, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता। देखिए, सीधा उसके सिर पर मारा और वो बेहोश हो गया। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, देखिए, फिर एक और शरणार्थी अचानक आ जाता है। एक स्थानीय पेंशनर जिसने शायद द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी होगी, अपने काम से जा रहा है। कुछ नहीं कर रहा, बस टहल रहा है। और ये आदमी, इसे देखिए, ये आदमी बस ऐसे ही टहल रहा है और वो उसे देखता है। वो अपनी चलने वाली छड़ी पकड़ लेता है। वो उसकी छोटी ट्रॉली को लात मारता है और उसके सिर पर जोरदार वार करता है। और आप देख सकते हैं कि वो अपना सिर पकड़ रहा है। और कुछ लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये आदमी आता है, छड़ी पकड़ता है, फिर दूसरा उसकी मदद करता है। और एक गरीब पेंशनभोगी, बिना किसी उकसावे के, उसने क्या किया? उसने क्या किया? शरणार्थियों का स्वागत है, लेकिन महिला बस उसका सिर संभाल रही है। ठीक है, और ये है बर्मिंघम पिछली रात। बर्मिंघम में एक और दिन, एक और ब्रिटेन का मूल निवासी न होने वाला व्यक्ति भी इसकी शिकायत कर रहा है। शायद मेरी तरह ही वह भी बहुत पश्चिमीकृत हो गया है। वह जरूर देख रहा होगा, ये क्या हो रहा है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। मैं कहता हूँ, हाँ देखो, पाकिस्तान से लाखों लोगों को मत लाओ, ठीक है? तुम्हें 1 मिलियन हैरिस सुल्तान नहीं मिलने वाले। तुम्हें नहीं मिलेगा, ये ऐसे नहीं चलता। 99.9% लोग पाकिस्तानियों जैसा व्यवहार करेंगे। ये हर संस्कृति पर लागू होता है। बर्मिंघम में एक और दिन। इन खूबसूरत ब्रिटेन के मूल निवासियों को देखो, सब तबाही मचा रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक गोरा दिखता है। मुझे नहीं पता यही वजह है या नहीं। पुलिस वहां है, लेकिन वे भागते दिख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे गुलाबी बालों वाले और नाक में नथ पहनने वाले वो गोरे सनकी लोग कहाँ हैं। वे हमेशा इन घनी आबादी वाले गैर स्थानीय आवासीय इलाकों को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? अगर उन्हें शरणार्थियों और बहुसांस्कृतिकता से इतना प्यार है, तो वे बहुसांस्कृतिक उपनगरों में क्यों नहीं रहते? बैंक्सटाउन सहित हर जगह यही हाल है। ये तो सरासर पाखंड है। तो वो था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? अब वो हो चुका है और खत्म हो गया है। वो चला गया, सब गड़बड़ हो गया। मैं आपको दिखाता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह बेहतर शॉपिंग सेंटर है, कुछ लोग कहते हैं कि यह साउथलैंड है। मुझे नहीं पता यह कहाँ है, लेकिन यह मेलबर्न में कहीं है। इसे देखिए, एक भी ऑस्ट्रेलियाई नजर नहीं आ रहा है, यहां तक कि स्टाफ भी। वे सब ऐसे देख रहे हैं जैसे क्या हो रहा है। यह 2 अप्रैल को हुआ था, ठीक है? और उन्होंने उन्हें वहां से हटा दिया। सभी अफ्रीकी युवा, माफ कीजिए, पहले ऐसा नहीं था। ये फ्रांस है। एक ही बात है, वही समस्या है। आप कहीं से भी देखें, यह अराजकता है। सब कुछ बिखर रहा है। और ये सिर्फ हिंसक पहलू की बात नहीं है। तो ये वीडियो वायरल हो गया। इसे देखिए, ये सिडनी में कहीं है। न्यू साउथ वेल्स के साउथ कोस्ट पर इसे ग्रंगोंग कहते हैं। इसे देखिए, कितना खूबसूरत है ये। यही है वो ऑस्ट्रेलिया जिसे मैं जानता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं याद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा ही रहे। किसी ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और ये वायरल हो गया, ठीक है? वायरल हो गया। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन क्या हुआ?
शायद यह सिर्फ अत्यधिक पर्यटन के बारे में एक सामान्य टिप्पणी है, लेकिन यही वजह नहीं है कि मैंने यह वीडियो बनाया। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में इस समय की यह बड़ी खबर पढ़कर सुना सकूं। ये आदमी जो अफ्रीका से अवैध प्रवासी है, एक गैंग रेपिस्ट है और पुलिस ने कहा है कि वो हथियारबंद और खतरनाक है, इसलिए उसके पास मत जाना। तो हाँ, उसके पास मत जाना। वह हथियारबंद और खतरनाक है। अब मैं उसकी कुछ करतूतें सुनाता हूँ। एक अफ्रीकी अवैध प्रवासी, गैंग रेप का दोषी, पश्चिमी सिडनी में हिरासत से भागने के बाद 24 घंटे से ज्यादा फरार है। पुलिस जनता को उसके पास न जाने की चेतावनी दे रही है। माइकल एंगोक, 30 साल का, को विला वुड इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर से बैंक्सटाउन अस्पताल बैंक्सटाउन ले जाया जा रहा था जब वो सुबह करीब 9:30 बजे फरार हो गया। वो कैसे भागा? एक सशस्त्र गार्ड की निगरानी से। वह कैसे भागा? शायद वे डर गए थे। अंगोक जेल में था, या शायद वे इसके खिलाफ कुछ करने से डर गए थे। सोचिए, अगर आप गलती से अपराधी को मार दे तो न्याय व्यवस्था आपको ही परेशान करती है, इसलिए पुलिस भी डरती है। मैं सैनिकों या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियाद मुहिम के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इससे वे अपना काम नहीं कर पाएंगे। अगर वे काम नहीं करेंगे तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? मैं मध्ययुगीन शैली की पुलिसिंग चाहता हूं, सच में चाहता हूं, क्योंकि जानते हैं क्या, मुझे डर नहीं है कि मुझे पुलिस के साथ कोई समस्या होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा यूं ही किसी को चाकू मारने या बलात्कार का इरादा नहीं है, इसलिए मैं सुरक्षित हूं। यही अधिकतर कानून का पालन करने वालों के साथ होता है। ठीक है, तो खैर, ये आदमी एंगोक को 2016 में सिर्फ 2 साल जेल हुई थी। ये जज लोग भगवान ही मालिक है। ड्यूनसाइड में 14 साल की पैसिफिक आइलैंडर लड़की के साथ गंभीर यौन हमले का दोषी पाया गया। हे भगवान, उसने पैसिफिक आइलैंडर लड़की के साथ किया और लड़का बच गया, क्योंकि आप हमारे पैसिफिक आइलैंडर समुदाय से पंगा नहीं ले सकते। उसका हिंसा और नशे के इस्तेमाल का लंबा इतिहास है और उसके वीज़ा रद्द करने के खिलाफ अपील को एक ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था। ओह, शुक्र है कि हमने कुछ सही किया। लेकिन ये कोविड से पहले की बात है, ये 2019 की बात है। तो वो अभी रुकना चाहता था, लेकिन वो अभी ऑस्ट्रेलिया में है। हमने उसे डिपोर्ट नहीं किया। अगर उसकी वीज़ा रद्दीकरण के खिलाफ अपील 2019 में ही खारिज हो गई थी, तो फिर वो यहाँ कर क्या रहा था? तो 2014 का यौन हमला, जिसमें 4 और सूडानी पुरुष भी शामिल थे, ठीक है? हाँ, ये लोग गैंग में ऐसे काम करना पसंद करते हैं। उस समय उपनगर में अफ्रीकी और पैसिफिक आइलैंडर समुदायों के बीच नस्लीय तनाव था। नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। क्या तुम्हें पता है हमें यह क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये 2 अल्पसंख्यकों के बीच था। अगर ये कोई गोरी लड़की होती, ओ भगवान, तो इसकी चर्चा कभी खत्म ही नहीं होती। इससे एक अफ्रीकी युवक को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। यही बात है। तुम लोग पैसिफिक आइलैंडर समुदाय से पंगा मत लेना दोस्तों, बिल्कुल मत लेना। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एक टीम में सभी खिलाड़ी पैसिफिक आइलैंडर है। कभी कभी ऐसे पल आते हैं। वे सब लंबे चौड़े लड़के हैं, हर कोई 6 फुट 2 इंच का और टैंक जैसा है। जब हम उनके खिलाफ खेलते हैं तो सोचते हैं हम तुम्हारी हर बात से सहमत हैं। लेकिन वे अच्छे लोग हैं, वे सच में अच्छे लोग हैं। अगर आप उन्हें उकसाओ नहीं तो वे धरती के सबसे अच्छे लोग हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उन्हें उकसाते हो, अगर आप कुछ करते हो, भाई तैयार रहो, तुम वो लड़ाई नहीं जीत पाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अंगोक के एक सह आरोपी एक स्थानीय अफ्रीकी गैंग अलायंस ऑफ ऑल एनवर्ड या ब्लैक डैनर्स के सदस्य थे, जो काले बैंडाना पहनते थे। हम इसे क्यों होने देते हैं? इस गंदगी को देश से बाहर करो, इसे बाहर निकालो। हमें ये नहीं चाहिए। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट ब्रेट वैन एकर ने गुरुवार दोपहर कहा कि अंगोक पुलिस के लिए जाना पहचाना था और निर्वासन का इंतजार कर रहा था। वो खुला क्यों घूम रहा था? उन्होंने कहा कि जनता को 24 घंटे से ज्यादा समय तक सूचित नहीं किया गया ताकि घबराहट या तलाश में बाधा ना आए। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया कि एंगोक के भागने के बाद अधिकारियों ने एंटी गैंग रैप्टर स्क्वाड, पुलिस की हवाई इकाई और डॉग यूनिट की मदद से घेराबंदी की। अंगोक की कई निजी वस्तुएं गैलीपोली रोड पर फेंकी हुई मिली, लेकिन वह खुद नहीं मिले। माइकल को अफ्रीकी दिखावट वाला, लगभग 175 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर लंबा, पतले शरीर वाला और छोटे काले बालों वाला बताया गया है। उन्हें आखिरी बार काले हुड जंपर, ग्रे ट्रैक सूट पैंट और सफेद क्रॉक सैंडल में देखा गया था।
शुभकामनाएं। खैर, तो यही है वो आदमी, है ना? हमने उसे यहाँ लाया और उसने एक गैंग बना ली, और वो अकेला नहीं है। ब्लैक डैनर्स। और दूसरा शब्द क्या है? द यूनियन ऑफ एंड्स। उसे क्या कहते हैं? सभी एंड्स का अलायंस। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस पर ईमानदार बातचीत हो। हमें इस मानवतावादी कदम से क्या हासिल हुआ? ऐसे लोगों को लाना जो अलग संस्कृति से हैं और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को ऑस्ट्रेलियाई समाज से अलग देखते हैं। हमें इससे क्या मिला? वामपंथी और वोक लोग कहते हैं यह काफी नहीं, और लोगों को लाना चाहिए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया 1951 के शरणार्थी सम्मेलन या कुछ ऐसा पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। अगर वह हमें युद्धग्रस्त देशों से कुछ लोगों को लाने के लिए मजबूर कर रहा है तो हमें वह नहीं चाहिए। सच में हमें एक याचिका शुरू करनी चाहिए। हमें 1951 के शरणार्थी सम्मेलन से बाहर निकलना चाहिए। हमें हार नहीं माननी है दोस्तों। उन्होंने 7 अक्टूबर को जो किया वो अच्छा है या बुरा? ये अच्छा है। ये अच्छा है। उन्होंने निर्दोषों की हत्या और महिलाओं से बलात्कार किया। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। क्या बलात्कार करना अपनी जमीन के लिए लड़ना है? आप जिसके लिए भी लड़ना है उसके लिए लड़ सकते हैं। अगर आप अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं तो आपको उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। आप ऑस्ट्रेलिया में कब से हैं? मुझे नहीं पता। मतलब क्या आप यहाँ कई सालों से हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। ये चिंता का विषय है कि आप ऑस्ट्रेलिया आए और हमने स्वागत किया। नहीं नहीं नहीं। नहीं। और तुम सोचते हो रेप? भाई, तुम सोचते हो कि रेप एक तरह का प्रतिरोध है। तुम सोचते हो कि रेप करना ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि महिलाओं का रेप करना ठीक है? तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। यही तो हमने आयात किया है। हमने यही नफरत आयात की है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियाइयों और उन लोगों के लिए है जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इस जोकर के लिए नहीं। ये सचमुच स्वर्ग है। मैं ये एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर कह रहा हूं जो पाकिस्तान में बड़ा हुआ है। पाकिस्तान तीसरी दुनिया का एक नरक जैसा घटिया देश है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान अपने बुनियादी मूल्यों को बदल दे तो वो शानदार देश बन सकता है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। ये एक मुस्लिम देश है। वे जैसे जी रहे हैं वैसे ही जीने पर अड़े हुए हैं। तो आपको शुभकामनाएं, ठीक है? लेकिन हमें उसे यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हर दूसरी संस्कृति की बात है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। जब आप लोगों को यहाँ लाते हैं तो वे सिर्फ अपनी अच्छी बातें नहीं लाते, वे अपनी बुरी बातें भी साथ लाते हैं। अगर हमारे पास 20 साल पहले जैसी कुशल लोगों के लिए कड़ी जांच परख वाली आप्रवासन नीति हो तो 100 डॉक्टरों की जरूरत पर हम दुनिया भर से 100 डॉक्टरों का इंटरव्यू लेते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया शीर्ष गंतव्य है। यहाँ तक कि एक पोलिश डॉक्टर भी ऑस्ट्रेलिया आना पसंद करेगा। तो अगर पोलिश डॉक्टर उपलब्ध हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं ला सकते? हाँ, मैं समझता हूँ कभी कभी वे उपलब्ध नहीं होते। भारत मानव पूंजी, डॉक्टरों, इंजीनियरों आदि का एक बड़ा निर्यातक है। ठीक है, शायद उन्हें यहाँ लाओ, लेकिन हमें उन्हें ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे पास ऑस्ट्रेलियाई नहीं है। मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बनना है, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, मैं इसे कभी हल्के में नहीं लेता। मुझे गर्व है कि मैं खुद को ऑस्ट्रेलियाई कह सकता हूँ। मेरे पास ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट है। मैं बिना किसी रोक टोक के दुनिया भर में यात्रा कर सकता हूँ। यह एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। मुझे इसे हासिल करना पड़ा और रोज मुझे खुद के सामने इसे जायज़ ठहराना पड़ता है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, जानते हो। पहले मेरे ऊपर कुछ ट्रैफिक फाइन और लाइसेंस सस्पेंशन भी लगे थे। ठीक है, अब मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। हम इसका महत्व क्यों कम कर रहे हैं? हम ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता ऐसे क्यों बांट रहे हैं जैसे मिठाई? चलो यार, मैंने दिखाया कि जो देश अपनी राष्ट्रीय पहचान पर गर्व नहीं करते, जैसे यूके, वे बिखर जाते हैं। देखो यूके को, वो सच में बिखर रहा है। हर कोई मानता है, अब तो विद्वान भी कह रहे हैं कि ब्रिटेन गृह युद्ध के कगार पर है। हमें अपने स्तर क्यों गिराने हैं? मैं इस नई ईयू ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड डील के बारे में सोच रहा था, जिसमें यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया आकर 4 साल तक रह और काम कर सकते हैं। और फिर मैं इस बारे में सोचने लगा, जैसे कौन आएगा, मूल चेक या मूल पोलिश? क्या वे आएंगे? या ये ईयू के ग्लोबलिस्ट एजेंडा का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपने महाद्वीप को तीसरी दुनिया के प्रवासियों से भर दिया है। वे उन्हें फैलाना चाहते हैं।
तो क्यों ना हम कुछ को ऑस्ट्रेलिया भेज दे। दोस्तों, मैं यूरोप जा चुका हूं। मैं रोम, वेनिस, मिलान से होकर गुजरा हूं। वो कौन सा शहर है दक्षिण में जहां कैपुआ हुआ करता था? नेपल्स। नेपल्स, ओह मेरे भगवान, एकदम घटिया जगह। फ्लोरेंस। और सिर्फ इटली ही नहीं, एथेंस। मुझे नहीं पता कौन सा हिस्सा उत्तर है या दक्षिण या जो भी। एथेंस का एक हिस्सा है जहां सिर्फ शरणार्थी या अवैध प्रवासी रहते हैं। वहां आपको एक भी ग्रीक व्यक्ति नहीं दिखेगा। फिर पेरिस, बर्लिन तो है ही, और सुना है वियना भी काफी खराब है। मैं वहां नहीं गया। फिर लंदन और बर्मिंघम भी है। यही उनकी योजना है। वे ऑस्ट्रेलिया को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। हम इसे कैसे होने दे सकते हैं? हमें इसे होने नहीं देना चाहिए। सोशल मीडिया पर आ जाइए। हर ऑस्ट्रेलियाई को एक कार्यकर्ता बनना होगा। यह नैतिक दिखावा करने और हमदर्द व दयालु होने का नाटक करने का समय नहीं है। हम अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे से मेरा मतलब ऑस्ट्रेलिया है। जो मैंने आपको अभी दिखाया, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो यह सिर्फ बढ़ता ही जाएगा।